गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभम कुमार पांडे, द्वितीय वर्ष का छात्र, रांची यूनिवर्सिटी से। मैं आप सभी के बीच में टॉपिक गणित को लिया हूँ, जिसमें से चैप्टर त्रिकोणमिति है और उसका टॉपिक जो है त्रिकोणमिति अनुपात है। मैं यहाँ पे पाठ योजना लेसन प्लान का कॉपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 16 लेसन प्लान को प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना कॉपी के माध्यम से, लेसन प्लान की कॉपी के माध्यम से। तो आइए, मैं ये लेसन प्लान आप लोगों के बीच में रखने का इसलिए प्रस्तुत किया हूँ क्योंकि आप लोगों का भी इससे सहयोग हो सके, और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों का भी इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सहयोग होगा। तो आइए हम लोग पहले इस लेसन प्लान में देखने का प्रयास करते हैं शिक्षण उद्देश्य से। तो शिक्षण उद्देश्य में हमने लिखा है कि छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। उसके बाद छात्राओं में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना है। उसके बाद छात्राओं में गणित के प्रति वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। उसके बाद छात्राओं को गणित विषय के तथ्यों का ज्ञान कराना है। यहाँ तक समझ में सबको आ गई होगी। उसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, फिर है शिक्षण प्रतिफल जो है। यहाँ पे फिर देखेंगे हम लर्निंग आउटकम्स को। यहाँ पे देखना ये है कि छात्राएं त्रिकोणमिति की परिभाषा बता सकेंगे, छात्राएं त्रिकोणमिति के अर्थ को बता सकेंगे, छात्राएं त्रिकोणमिति के नियमों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, छात्राएं त्रिकोणमिति अनुपात के मध्य संबंध को बता सकेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गए। उसके बाद यहाँ पे इसकी टीचिंग मटेरियल जो होता है, शिक्षण विधि जो होती है, यहाँ पे निगमन विधि लिया है हमने। एक मेरा छूट गया, प्रश्नोत्तर विधि आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिक्षण सामग्री जो होती है। तो हमने यहाँ श्यामपट्ट लिया, खल्ली लिया है, डस्टर लिया है, चार्ट लिया है। आप संकेतक आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए फिर पूर्व ज्ञान के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम यहाँ आएंगे। तो पूर्व ज्ञान में बच्चों क्या है, छात्राएं त्रिकोणमिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर मेरा है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जो होता है, सवाल पूछे जाते हैं पहले। तो प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, सवाल यहाँ बनता है पहला मेरा। या ये सवाल में तो यहाँ संभावित उत्तर जो हमें मिलता है, उधर से एक्सपेक्टेड आंसर जो हमें मिलती है त्रिभुज मिलती है। फिर त्रिभुज से ही सवाल बनाना है। त्रिभुज में बंद रेखाखंड क्या कहलाएगी, तो भुजा। फिर यहाँ पे बन जाएगा त्रिभुज में 2 रेखाओं के मिलने पर क्या निर्माण होता है, तो क्या निर्माण होता है, कोण। यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। उसके बाद आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम लेकर चलेंगे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे मेरा फिर शिक्षण बिंदु आ जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाशीलता और छात्र क्रियाशीलता आएगा। तो पहले हम शिक्षण बिंदु में लिया है टॉपिक को। टॉपिक मेरा है समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये टॉपिक को ले लिया हमने। उसके बाद आगे चलेंगे, समकोण त्रिभुज पर लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें क्या है, भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति है। मेरे पास यहाँ त्रिकोणमिति का टॉपिक है। त्रिकोणमिति में क्या है, गणित की वैसी शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और उसमें संबंधित भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे। उसके बाद आइए हम नीचे देखते हैं, पाइथागोरस को देखने का प्रयास करते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय में हम लेकर चलेंगे कि यूक्लिड ज्यामिति में किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध बताने वाला परिमेय है। इसे एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आगे आएंगे, छात्र क्रियाशीलता में आएंगे हम यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में। तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, साथ ही साथ अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं। ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे। आगे चलिए देखते हैं। आगे फिर श्यामपट्ट कार्य आ जाती है और अपेक्षित मूल्यांकन सवाल जो बनता है वो आ जाता है। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद आइए आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद कर्ण पे आते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण 90 डिग्री का हो कर्ण कहलाता है। ये भी आप लोगों की जानकारी होगी। उसके बाद समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं से संबंधित अध्ययन करना है। तो पाइथागोरस परिमेय ले लिया हमने। पाइथागोरस परिमेय को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक आप समझ पाएंगे। अपेक्षित मूल्यांकन यहाँ पे मेरे को निकल के आएगा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स जो आएगा उधर से समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो बच्चे द्वारा रिजल्ट आएगा कोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, बच्चे यहाँ रिजल्ट देंगे। त्रिकोणमिति में किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, ये बच्चे सवाल देंगे, उधर से आउटकम्स देंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या है, ये बच्चे द्वारा सवाल का आंसर दिया जाएगा। तो आइए फिर आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। पाइथागोरस परिमेय गणितीय सूत्र। पाइथागोरस परिमेय की गणितीय सूत्र के बारे में जानेंगे। शिक्षण बिंदु है मेरा, यहाँ पे शिक्षण बिंदु को लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय की गणितीय सूत्र को हमने लिखा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात AC बराबर AB प्लस BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने यहाँ पे लिया है, उस टॉपिक को लिया हमने, त्रिकोणमितीय अनुपात को लिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, टेन थीटा बराबर P/H और कॉट थीटा बराबर B/P। आप ये देख पाए होंगे। उसके बाद छात्र क्रियाशीलता में फिर आएगा, बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, वह अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। श्यामपट्ट कार्य फिर आ जाता है। पाइथागोरस परिमेय किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध बनाने वाला परिमेय है, एक समीकरण के रूप में। पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय का गणितीय रूप हमने फिर लिखा। उसके बाद फिर गणितीय एवं त्रिकोणमितीय का अनुपात को हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये इसको आप नोट डाउन करेंगे, आपकी सहजता होगी। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अपेक्षित मूल्यांकन है। ये अपेक्षित मूल्यांकन आप देख पा रहे होंगे, सेक थीटा का वैल्यू आप दिखाना है, कॉट थीटा का दिखाना है, पाइथागोरस परिमेय को किस में व्यक्त किया जाता है ये आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए देखते हैं। पूर्णावृत्ति वाले सवाल जो है उसको फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज से संबंधित कोणों तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद लिखा है पाइथागोरस परिमेय क्या है, इसका गणितीय सूत्र बताइए, ये हमने यहाँ लिखा है। गणितीय यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, आप नहीं देख पा रहे होंगे तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर में टेन थीटा तथा कॉट थीटा के अनुपातों को बताएंगे। यहाँ पे बताना हम, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो टेन A तथा कॉट A का मान को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे कोट है, आप कोट देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यदि टेन A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे आप गृह कार्य का जो होमवर्क दिया जाता है वो मैंने यहाँ टॉपिक को रखा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बनाया गया TLM का 4 फोटो। तो यहाँ पे मेरा लेसन प्लान कॉपी में 4 TLM की फोटो चिपकाना था, तो हमने यहाँ 4 फोटो का TLM चिपका दिया। समकोण त्रिभुज हमने लिखा था उसको चिपका दिया। उसके बाद पाइथागोरस परिमेय का TLM बनाया, उसको चिपका दिया। त्रिकोणमितीय अनुपात का बनाया, उसको चिपका दिया। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला को हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो ये मेरा TLM का कॉपी है, ये TLM हम दिखा पा रहे हैं आपको। उसके बाद क्या है, साथ ही साथ हमारा लेसन प्लान की कॉपी में जो है सो कक्षा लेते हुए 2 TLM चिपकानी थी हमें, तो वो हमने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वो आपके अपने कॉलेज के अनुसार से उसको चिपकानी होती है या अपने कॉलेज के अनुसार से लेसन प्लान को प्रस्तुत किया जाता है। ये हमने ये इसलिए बताया क्योंकि ये सब सेम ही होता है, टॉपिक सेम ही रहता है, इसलिए हमने इसे बताने का प्रयास किया। और साथ ही साथ टिप्पणी भी होता है शिक्षकों द्वारा। जब वहाँ पे आप पढ़ाइएगा तो शिक्षकों द्वारा उसमें फीडबैक दिया जाएगा कि आपने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया कि नहीं, तो शिक्षक द्वारा वहाँ पे फीडबैक दिया जाएगा। शिक्षक कहेंगे हाँ आपके द्वारा पढ़ाया गया, जो कुछ भी पढ़ाया गया बहुत अच्छा लगा बच्चों को। बच्चों का मन हमने देखा कि एकाग्र था, श्यामपट्ट कार्य पर ध्यान लगाकर देख रहे थे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे थे।
तो ये सब TLM के अंतर्गत आता है। ये लेसन प्लान की कॉपी हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ एक टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, कवर किया। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही साथ इसे शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।